Assalamu alaikum. This is day 3, unit number 3, exercise 3D, question number 1. The perimeter of a rectangular poster is 112 centimeter and its breadth is x centimeter. बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पोस्टर है। मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पोस्टर है। ठीक है। उसके जो पैरामीटर है हमारे पास पैरामीटर गिवन है कि पैरामीटर जो यहाँ से अगर मैं पैरामीटर बी इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर है। और आगे वो बात कर रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने जो पार्ट वन में क्या कह रहा है, आपने क्या लिखना है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोस्टर। यानी आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर जो पोस्टर इसकी लेंथ को इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है। तो यहां से मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं बेटा। ठीक है। हम लेट कर देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोस्टर, वो आपके पास L सेंटीमीटर है। और इसी तरह ब्रेथ के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोस्टर, वो उसने क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वो x सेंटीमीटर है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, पार्ट वन में आपने L को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में। ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास इक्वल होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पोस्टर, वो बेटा हमारे पास इसने गिवन है 112 है। ठीक है। अब हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है। 112। यहाँ आ जाए बेटा हमारे पास वैल्यू, एल की वैल्यू तो हमने लेंथ एल ही रखी तो उसको एल ही रहने दें। और बी की जगह पर आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से बी की जगह पर एक्स आपने प्लेस करवा देना है इधर। ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 112। यहां से आपने बेसिकली l की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एफ। l का मतलब ये होता है लेंथ, बेसिकली हमने इक्वल रखी हुई है ना l के। तो इसका मतलब कि यहाँ से हमने l क्यों निकाला, इस टू को बेटा इधर राइट साइड पे डिवाइड करवा दें। तो l इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप यहाँ से मैंने करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो जाएगा L प्लस एक्स इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 2। तो अगर इसको डिवाइड करवाओ तो ये बेटा हो जाएगा 56। तो यहाँ से L इज इक्वल टू 56 माइनस एक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास इस पार्ट वन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है। अब हमने जो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में द एरिया ऑफ अ पोस्टर इज, ये जो पोस्टर है इसका एरिया आपके पास है 597 सेंटीमीटर। एरिया आपको गिवन दे दिया हुआ है। ठीक है। राइट डाउन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपने क्या करनी है, राइट डाउन करनी है टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, इन इंफॉर्मेशन को क्या करे, वो रिप्रेजेंट करे। एंड शो दैट इट्स सिंप्लीफाइज टू, आपने क्या करना है, x² - 56 प्लस 597 इज इक्वल टू 0। बेसिकली हमने ये चीज भी साथ में शो करवानी है। तो चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास एरिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोस्टर इज इक्वल टू, वो है 597। और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, एल टाइम ब्रेथ इज इक्वल टू 597। यहां पर एल की वैल्यू रखें, एल हमारे पास है 56 माइनस एक्स। और ब्रेथ हमारे पास क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहां पर रखें। ठीक है। ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 597। अब एक्स को इधर मल्टीप्लाई करवा दें बेटा, हो जाएगा 56 - x² इक्वल टू 597। अब देखो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे एक्सप्रेशन को उठाकर राइट साइड पे शिफ्ट करवाऊंगा। जब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट करवाऊंगा तो -x² हो जाएगा +x²।
और प्लस 56 जो है ना वो -56x हो जाएगा, और ये तो राइट साइड पे ही है तो ये प्लस हो जाएगा। 597 इज इक्वल टू 0। और हमने यही जो है ना वो प्रूव करना था, ठीक है। हमने इसको शो करवा दिया, ठीक है। ये होगा हमारा पार्ट नंबर 2, ठीक है शॉन। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। आगे हमें इस पार्ट की भी नीड नहीं है अभी, ठीक है। ओके बेटा, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट 3 में बेटा हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है बेसिकली, ठीक है। यानी आपके पास ये इक्वेशन है कि 3 में क्या क्या सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3, x² - 56x +597 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए यहाँ पर 1 है, p इज इक्वल टू -6, -56, और c इज इक्वल टू 597। हमारे पास फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये वैल्यूज रख लें सारी। ठीक है, तो -(-56) प्लस माइनस स्क्वायर रूट -56 का स्क्वायर -4a1 है, और सी आपके पास 597 का 97, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 56, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। बेटा इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर होगा 748 डिवाइड बाय 2। तो जब आप मैं एकदम प्लस के साथ लूंगा तो मेरे पास वैल्यूज आएंगी, यहाँ से प्लस माइनस के साथ लेने से एक दफ़ा आएगी 41.67, ठीक है, एक्स की वैल्यू। और आपके पास बेटा एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास 14.33। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में ये कह रहा है कि आपके पास, अच्छा हम ये वैल्यूज हमने रखनी है सिर्फ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं पेस्ट करवा देता हूँ इनको। ठीक है, ये इधर हमारे पास एक्स की वैल्यूज है। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, इतना जो पार्ट है हमारे पास। बल्कि अच्छा जी, इसकी भी अभी नीड नहीं है, इसको रहने जगह हमारे पास है। बेटा फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि आपके पास एक आइडेंटिकल पोस्टर है, आर आर टू बी पेस्टेड अलोंग द वॉल, ठीक है, 4 मीटर इन लेंथ, ठीक है। एक वॉल वॉल की जो लेंथ हमारे पास है वो 4 मीटर है, तो पहले इसको बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। 400, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। एक वॉल है, उसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर है, और 400 सेंटीमीटर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसको पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो हमने इसको कर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है, वॉल वॉल की लेंथ। अब वो कह रहा है कि आपने आगे बता रहा है इसी क्वेश्चंस में कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टर दैट कैन बी पेस्ट along वन रो ऑन द वॉल। यानी वॉल पर आप क्या करेंगे, वन रो पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टर जो आपने पोस्ट करने हैं। तो उसके लिए, और एक बात और कि विद आउट एनी ओवरलैप्स, मतलब कि कोई पोस्टर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो बट टोटल जो आपके पास लेंथ है वो है 400 सेंटीमीटर, और एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आई है, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मेरे पास 10 है, 10 को मैं 2 से डिवाइड करवाता हूँ, और 10 को मैं 5 से भी डिवाइड करवाता हूँ। तो 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर आंसर आएगा ना, यानी 5 आएगा। और अगर मैं इधर डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा। इसका मतलब ये कि मुझे मैक्सिमम नंबर, किसी भी नंबर को
आंसर मैक्सिमम आने के लिए मुझे उसके स्मॉल नंबर से क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें, इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टर। हम क्या करेंगे, 400 को डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज थी ना, एक 41.67 है, दूसरी हमारे पास है 14.33। तो मुझे मैक्सिमम हासिल करने के लिए 14.33 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो बेटा इसका आंसर आपके पास आता है, अगर हम इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो 27। ठीक है, ये 27 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हमें पोस्टर क्या करना है, पोस्टर तो उसको हाफ तो नहीं लगाना है, ठीक है, हमने पूरा पोस्टर लगाना है, तो ये हमने इसको राउंड अप कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं राउंडेड, राउंडेड डाउन किया हुआ है इसको, ठीक है, टू द टू द नियरेस्ट इन टीचर्स। बेसिकली इसका आंसर आपके पास 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। ओके बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1।